चला भड़े आई। आज महाराज रावण उसी प्रकार से जा रहे हैं जैसे चोर चोरी के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। और बाबा तुलसी ने शुद्ध बुंदेली भाषा लिखी है, इत उत चितई चला भड़े आई। जैसे हम आप लोग कहते हैं भड़या, उसी प्रकार से आज महाराज रावण जा रहे हैं। बेश बना कर खेल दिखाने माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, और जोगी आया रे जोगी आया रे। सोतसी से स्वान की लाई, इतिगुत चितई चला भड़े आई। वेश बना कर खेल दिखाने माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, और जोगी आया रे जोगी आया रे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। दोनों तपस्वी उस मृगा के पीछे चले गए। जानकी इस समय कुटिया में अकेली है। भेष मैंने अपना बाबा का बना लिया है। अब जानकी के समीप में जाकर के इससे भिक्षा मांगूंगा और इसको अपने साथ लंका ले जाऊंगा, लंका ले जाऊंगा। अलख निरंजन। भिक्षाम देही माता, हे देवी भिक्षाम देही। देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है, ना जाने कितने दरवाजों पर गया, मुझे अभी तक भोजन नहीं मिला माता। मेरा हाल बहुत बुरा है। अगर आपके यहाँ मुझे भोजन मिल जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा नहीं, मैं महाराज दशरथ के घर का भिखारी हूँ। अयोध्या में न जाने कितनी बार महाराज दशरथ के पास गया और झोली भर कर के लाया माता। हाल माता तुम्हें क्या बताना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। जना के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाले माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई मुझको भिक्षा दो, वो मरतुआ रहे आला तेरा। भगवान तुझे अब जीता रखे, हो
आशीर्वाद मेरा, तू अटल सुहागिन हो जा मां। भिक्षाम देही माता। हे बाबा जी, कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूँ। लाओ माता लाओ। लीजिए। मैं नीचे हुई अपना पैर कुटिया के अंदर बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी ज्ञात हो गया, अपनी माया का जाल फैला करके गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम भी रावण हैं। हे देवी। जी बाबा जी। आओ भिक्षा दो, लेकिन मैं आपकी भिक्षा वहां से ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? आपको इस रेखा से बाहर आना पड़ेगा। रेखा से? लेकिन मैं तो रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो फिर मैं भिक्षा भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जिस समय शिक्षा दी थी तो कहा था कि कभी बली भिक्षा नहीं लेना। लेकिन मेरे देवर भी मुझसे कह करके गए हैं कि मैं इस रेखा के बाहर न निकलूं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा, ओ तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं, वो तो सौगंध कर गए। ले लो भिक्षा, ले लो ना, ले लो भिक्षा, वो तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और आप तनिक मेरे ऊपर दया भी करें। कैसी दया? वो दया कर दो, हाँ दया कर दो, दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा, दया करो। वो दया कर दो हमारे तुम ऊपर, घर में मेरा न जाने न पाए। दया वो दया कर दो हमारी तुम ऊपर, घर में मेरा न जाने न पाए, घर में मेरा न जाने न पाए। भिक्षा ले लो, ले लो भिक्षा, ना, ले लो भिक्षा, ओ तुम मेरे बाबा।
स्वामी मेरे गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। क्या कह रही हो देवी? हमें बार बार विवश कर रही हो कि हम ये बंदी भिक्षा ले ले, नहीं ले सकते। लेकिन याद रखो, आज जो एक नारी का धर्म होता है, तुम उस नारी के धर्म से विलग हो रही हो। चलो कोई बात नहीं है, हम दूसरे दरवाजे में भोजन बना लेंगे। लेकिन याद रखना, एक संत का अपमान दरवाजे से नहीं किया जाता। अगर संत क्रोधित होकर के अगर श्राप दे देगा तो तुम्हारा पति और तुम्हारा देवर जो मृगा के पीछे गया है, अगर मैं श्राप दे दूं तो तुम्हारे पति के पेट में दोनों वो मृगा सींग खोप देगा। जा रहा हूं। ठहरिए बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रही न रही रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आप कहीं ना जाएं। लो लीजिए बाबा जी। बाएं हाथ से भिक्षा नहीं दी जाती। अच्छा, ये ला सीत कितना दिखा, उंगली ना दिखा सीते। तूने मुझे भिक्षा मांगने वाला बाबा समझ लिया। अरे दुष्ट, मुझे भिखारी समझ लिया सीते। तू भिखारी से भी घट करके है, दुष्ट क्या? क्योंकि साधु होकर के साधु के हाथ में कोई कमंडल नहीं। मैं तो तभी समझ गई थी, लेकिन मैंने सोचा शायद ना हो। लेकिन इस तरह से फलों का अपमान कर दिया, तू कोई साधु नहीं हो सकता। ओ दुष्ट खड़ा रहे, दुष्ट ना बोल। खबरदार, फिर उंगली दिखाई। मेरे स्वामी आने वाले हैं, किसका? जो धनुष तोड़ कर लाए हैं। अब वही मेरे रखवाले हैं, जो धनुष तोड़ कर। तू क्या संसार अगर आए, तू क्या संसार अगर आए, तो भी बल तोल नहीं सकता ये सत्यवंती के सत्य के आगे। वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता सत्यवंती के सत्य। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मेरे पास है। रह जा। अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब तू जैसे लाहू दिखा सीते, आंख दिखाना। कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर कितना बल है। सीते कहती है ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या करेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं हूँ। बार बार उंगली दिखाती। मेरे स्वामी आकर के एक ही बार में तेरा विनाश कर देंगे। किसका स्वामी, कैसा स्वामी? अरे यहाँ पर तो सर्प मैं हूँ। तो दुष्ट गलती है। हाँ मैं दुष्ट हूँ, हाँ मैं ढोंगी बाबा हूँ। तूने मुझे संत समझा, भिखारी वाला बाबा समझा। देख मैं अब कौन हूँ तुझे बता रहा हूँ।
दिखाना पड़ेगा। ना मैं कोई योगी यथी, ना मैं कोई तपसी, ना मैं कोई हुईस। देख सीते वो तेरे सामने एक खड़ा है, वो तब रावण निज रूप दिखा